अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो और आज से आने वाली कुछ वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, क्योंकि आज मैंने आपको फंक्शंस के बारे में बताना है कि पाइथन में फंक्शंस होते क्या हैं, बनते कैसे हैं, और आने वाली कुछ वीडियोस फंक्शन से ही रिलेटेड होंगी। क्योंकि एक बड़ा टॉपिक है तो हम इसको एक वीडियो में कवर नहीं करेंगे, बल्कि मल्टीपल वीडियोज़ में थोड़ा थोड़ा करके मैं आप लोगों को समझाऊँगा ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। अब फंक्शंस क्या है, अभी तक हमने जितना भी काम किया आप लोगों ने वीडियोज़ देखी होंगी। जिन्होंने नहीं देखी वो इस सीरीज़ की प्रीवियस वीडियोस ज़रूर देखें। आपने देखा होगा कि वो सारा काम हम यहाँ पर, ये जो सामने ब्लैक स्क्रीन आपको नज़र आ रही है, बस इधर किए जाते हैं। तो ये कोई अच्छी अप्रोच तो नहीं है ना। अगर आप एक बड़ा कोड लिख रहे हो, लेट्स से जिसकी लाइंस हैं, नंबर ऑफ़ लाइंस है 10,000, तो क्या आप वो सारे का सारा कोड यहाँ पर ब्लैक विंडो पे लिखोगे? एक ही जगह पर कोई फंक्शंस नहीं बनाओगे, कोई सेपरेट उसमें काम नहीं करोगे तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा ना। तो बेसिकली फंक्शंस क्या होते हैं कि हम डिफरेंट पार्ट ऑफ कोड्स के डिफरेंट पोर्शंस बना देते हैं ताकि अंडरस्टैंडिंग और उसको मैनेज करना आसान हो जाए। जैसे मैं आपको सिखाता हूँ, बताता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं एक फ़ंक्शन बनाकर दिखाता हूँ जिसमें मैं लिखता हूँ उस फंक्शन का, बल्कि ठहरे, फंक्शन बनाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसको मज़ीद एक्सप्लेन कर दूं कि फंक्शंस का हमें फ़ायदा क्या होता है। मैं आपको इसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। फंक्शंस की प्रैक्टिकल एग्जांपल ये है कि एक तो पहले मैं आपको इसको प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ, जो मैंने ऑलरेडी बताया है, पर मुझे लग रहा है कि मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, मुझे और ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना चाहिए। फंक्शंस हम इसलिए बनाते हैं ताकि हमारा कोड इजी टू अंडरस्टैंड हो जाए, इजी टू मैनेज हो जाए, कि हम उसको आसानी से मैनेज कर सकें। अब प्रैक्टिकल लाइफ में इसकी एग्जांपल ऐसी है कि आप लेट्स से, अब मेरे माइंड में कोई एग्जांपल नहीं आ रही, चले एक एग्जांपल आई है। आप कपड़े वॉश करते हैं, सारे हर तरह के कपड़े, जिसमें सॉक्स भी हैं, पैंट्स भी हैं, शर्ट्स भी हैं, टाइज भी हैं, सब कुछ है। वॉश करने के बाद आपके पास दो तरीके हैं उनको सेव करके रखने के। आपने वॉश कर लिए, सारा कुछ कर लिया, अब आपने उनको कबर्ड में रखना है। एक तो ऑप्शन ये है कि आप कबर्ड को ओपन करो और उसके अंदर सारे के सारे कपड़ों को एक ही वक्त में फेंक दो, ठीक है। अब उस टाइम तो आपका वक्त बच जाएगा। लेकिन अब आपने कबर्ड बंद कर दी, आपको अगले दिन एक सॉक्स की, वाइट कलर की सॉक्स की ज़रूरत है। आपने कबर्ड ओपन की तो पता चला यहाँ तो ढेर लगा हुआ है कपड़ों का, क्योंकि आपने मैनेजेबल फॉर्म में उनको रखा ही नहीं था। तो अब जब आप वो सॉक्स ढूंढोगे ना तो आपकी ज़िंदगी अजाब बन जाएगी। आपको बहुत टाइम, पहली दफ़ा आपने टाइम बचाया, लेकिन उसके बाद आपको हर दफ़ा जब कोई चीज़ ढूंढनी है आपको टाइम लगेगा। उसके ऑपोजिट एक तरीका ये है कि आपके पास लेट से कबर्ड्स में पोर्शंस बने हुए हैं, 6 डिफरेंट पोर्शंस हैं। आपने क्या किया, जितनी शर्ट्स थी, टी शर्ट्स को आपने एक पोर्शन में रख दिया, फॉर्मल शर्ट्स को, ड्रेस शर्ट्स को आपने एक पोर्शन में रख दिया, जीन्स को आपने एक पोर्शन में रख दिया, ड्रेस पैंट्स को एक पोर्शन में रख दिया, सॉक्स को एक में रख दिया और टाइज को एक में रख दिया। और अगर आप इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से मैनेज करें तो आप उसमें भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल आपने समर्स की जो भी कपड़े थे उनको अलग कर दिए, विंटर्स को अलग कर दिए, या जो वाइट कलर की सॉक्स थी, जो कलर्स थी, उनकी रो बना दी। अब आपको पहली दफ़ा टाइम तो लग रहा है ये सेपरेशन करने में, लेकिन अब देखें, जब दोबारा आपको 2 दिन के बाद सॉक्स की ज़रूरत पड़ेगी, आप उस कबर्ड को खोलेंगे तो आपको पता है टोटल 6 इसमें पोर्शंस हैं। बाकी 5 को तो मैंने चेक ही नहीं करना, क्योंकि मेरी सॉक्स जो है वो 6th पोर्शन में। आप 6th पोर्शन देखोगे, वहाँ पर मैनेजेबल फॉर्म में आपकी चीज़ें पड़ेंगी, आप अपनी सॉक्स उठाओगे बाहर। अब पहली दफ़ा आपकी एफ़र्ट हुई है, लेकिन उसके बाद अब आपको जितनी दफ़ा भी चीज़ें चाहिए होंगी आपके 1 से 2 मिनट लगेंगे। तो पहली दफ़ा मेहनत की और हर दफ़ा टाइम बचा लिया। एक ऑप्शन ये है। एक ऑप्शन ये है कि आपने पहली दफ़ा टाइम बचाया और फिर हर दफ़ा मेहनत की। तो मेरे ख़्याल से जो अक्लमंद लोग होते हैं वो एक ही दफ़ा मेहनत करते हैं और फिर बाकी के वक्त उससे फ़ायदा उठाते हैं। तो ये भी इस फंक्शंस का भी निज़ाम सेम वैसे ही है कि एक ऑप्शन तो ये है कि आप इस ब्लैक विंडो पर जो ये आपको सामने नज़र आ रही है, आप कोड लिखते जाओ, अपना टाइम बचा लो, फंक्शंस ना बनाओ। और फिर कल को जब आपको किसी चीज़ की ज़रूरत होगी, चेंज करनी पड़ेगी, कोई कोड, कोई लाइन ऑफ कोड चेंज करना पड़ेगा, तो आपकी ज़िंदगी अजाब बन जाएगी। आपको लाइन मिलेगी नहीं, पहले मिलेगी तो फिर उसमें मुश्किल हो जाएगा। फंक्शंस में ये होता है कि आप हर काम से रिलेटेड एक अलग फंक्शन बना देते हो और फिर आपको जब उसको चेंज करना होता है आप वो स्पेसिफिक फंक्शन पे जाते हो और उसको चेंज कर देते हो। अब मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ फंक्शन बनाने का तरीका। तो फंक्शन बनाने का तरीका बड़ा आसान है। आपने DEF का जो है वो कीवर्ड लिखना है जब भी फंक्शन बनाना है।
DEF लिखा, उसके बाद आपने फंक्शन का नाम देना है। आप फंक्शन का नाम कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। मैं लेट से इधर अपना ही नाम लिख देता हूँ। ये मैं इसलिए आपको अपना नाम लिख कर दे रहा हूँ, ये प्रेफरेबल नहीं है। फंक्शन का नाम वो रखो जिस तरह की उसके अंदर फंक्शनैलिटी है। अपना नाम इसलिए दे रहा हूँ, अक्सर लोग ना परेशान हो जाते हैं कि यार फंक्शन का नाम कैसा होना चाहिए। तो हमज़ा लिखने का मकसद ये कुछ भी हो सकता है, आप फंक्शन का नाम कोई भी रख सकते हो। फंक्शन का नाम स्मॉल ब्रैकेट्स और आगे कॉलन, ठीक है। ये फंक्शन बनाने का तरीका है, बस इतना सा, DEF स्पेस फंक्शन का नाम स्मॉल ब्रैकेट्स कॉलन। अब यहाँ पर आपने फंक्शन के अंदर जो भी कोड लिखना है आप लिखो। लेट से आपने 2 नंबर्स को ऐड करना था तो आपने उसके लिए ऐड का फंक्शन बना दिया सेपरेट। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दिस इज़ टेस्ट फंक्शन, ठीक है। मैंने यहाँ पर ये मैसेज प्रिंट कर दिया। अब देखो मेरा ये जो फंक्शन है वो बन चुका है। अब मैं अगर इसको रन करूँगा तो आउटपुट तो मेरे पास कुछ नहीं आएगी, ये देखो खाली है, लेकिन मेरा फंक्शन बन गया। अब आउटपुट क्यों नहीं आई? फंक्शन बनाना काफ़ी नहीं है। जब हम फंक्शन बना लेते हैं तो उसके बाद हमें फंक्शन को कॉल करना होता है। अब फंक्शन को कॉल करने का क्या तरीका है? बड़ा सिंपल है। आपने फंक्शन का नाम लिखना है, जो भी आपका फंक्शन है। अब मेरे फंक्शन का नाम था HAMZA स्मॉल ब्रैकेट्स और कॉलन। फंक्शन का नाम लिखकर आपने स्मॉल ब्रैकेट्स डालकर छोड़ देना है। तो अब ये देखो मेरे पास आउटपुट आ गई है। तो मैं इस फंक्शन को जो मैंने एक दफ़ा बनाया है कॉल करूँगा तो मेरे पास इसके अंदर जितनी लाइन ऑफ कोड्स लिखी होंगी वो सारी एग्जीक्यूट हो जाएंगी। लेट से मैं इधर एक और प्रिंट की स्टेटमेंट लिख देता हूँ, सॉरी, प्रिंट, और क्या हो गया है, और इधर मैं लिख देता हूँ सेकंड लाइन, ठीक है। और सॉरी, इधर मैं लिख देता हूँ सेकंड लाइन। सेव किया। अब मैं इसको रन करता हूँ। अब देखो 2 लाइन्स आएंगी, क्यों? क्योंकि मैंने हमज़ा को कॉल किया हुआ है तो उसके अंदर 2 लाइन्स पड़ी हुई हैं, तो वो दोनों मेरे पास प्रिंट हो जाएंगी। तो ये फंक्शंस का फ़ायदा होता है। और एक और जो फ़ायदा है वो टाइम सेव। आपका टाइम कैसे सेव होता है? आपको इस पार्ट ऑफ कोड को लेट से 3 दफ़ा चलाना है, तो अगर आप फंक्शन नहीं बनाओगे तो आपको 3 दफ़ा लिखना पड़ेगा ये कोड। लेकिन अगर फंक्शन बनाया है तो आपको दोबारा बस यहाँ पर एक दफ़ा हमज़ा लिखो, मतलब उसको दोबारा कॉल कर लो। अब आप इसको रन करोगे ना तो आप देखो दोबारा वो 2 लाइनें, मतलब सिर्फ 2 दफ़ा कॉल। और अगर इधर 10 लाइनें होंगी तो एक लाइन लिखने से वो 10 की 10 लाइनें दोबारा कॉल हो जाएंगी और 10 की 10 लाइनें दोबारा एग्जीक्यूट होकर आपको आउटपुट दे देंगी। तो मकसद आप लोगों को समझ आ रहा है कि फ़ंक्शन बनाने से फ़ायदे क्या होते हैं? एक तो आपका ये कोड सेपरेट हो गया जो इस जगह लिखा हुआ है, आपको आइडेंटिफाई करना आसान हो गया। यहाँ से आप इसको मिनिमाइज़ मैक्सिमाइज़ कर सकते हो। दूसरा ये कि आपको कॉलिंग जो है वो इसकी ईजी हो गई। तो ये फंक्शंस का इंट्रोडक्शन था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप चैट ग्रुप का लिंक मौजूद है, वो ज्वाइन करके वहाँ पर मुझसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।